तो फ्रेंड्स, आज की कहानी है एक बुज़ुर्ग इंसान रामलाल की, जिसने बड़ी चाव से अपने बेटे की शादी करी, ये सोचकर कि आगे की ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। लेकिन बहू को तो पैसे से प्यार था। उसे लगता था कि वो बुज़ुर्ग इंसान अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दे, और जब उसे कुछ नहीं मिला तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया और बच्चों के कहने पर एक बड़ा सा कमरा छोड़कर उनका स्टोर रूम में बेड लगा दिया। रामलाल चुपचाप स्टोर रूम में सोने लगे। ज़्यादा कुछ सामान तो था नहीं उनके पास, बस एक बक्सा था जिसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा चाहते थे। उसको हमेशा अपने साथ रखते थे। एक ताला भी लगा हुआ था जिसकी चाबी उनके पास ही रहती थी। वो हमेशा उसे निकालकर एक लाल डायरी पढ़ा करते थे। बहू का दिल बस उसी बक्से में लगा रहता था। वो सोचती थी ज़रूर इसी में सारा पैसा और ज्वेलरी रखी होगी, तभी ये हमेशा इसे अपने पास रखते हैं, और लाल डायरी में उसका सारा ब्यौरा रखा होगा। उसने अपने पति को भी भड़का दिया, जाओ पूछो उनसे कहाँ रखा है सारा पैसा, वो अपना बक्सा दिखाते क्यों नहीं, क्या रखा है इसमें। बेटे ने भी कई बार अपने पापा से पूछा और वो यही कहते, अरे बेटा पैसा मेरे पास कहाँ। लेकिन बहू और बेटे को विश्वास नहीं हुआ। रामलाल किसी से ज़्यादा बात तो करते थे नहीं, अब तो बेटे ने भी बात करना बंद कर दिया था। खाने की खुराक तो पहले से ही कम थी, तबीयत भी खराब रहने लगी थी। पर बहू को यही लगता था ये जाए तो मुझे बक्सा मिल जाए, और वो दिन भी आ ही गया। रामलाल एक दिन इस दुनिया को विदा कर चले गए। यहाँ रामलाल की शव यात्रा निकली और इधर बहू कमरे में जिस बक्से का सपना वो इतने दिनों से देख रही थी वो बिल्कुल सामने पड़ा था। हल्का सा ताला था जो एक हल्का जोर लगाने से टूट गया। बहू ने देखना शुरू किया। 2-4 पुराने कपड़े, उसकी सास की एक साड़ी और एक लाल डायरी। बहू ने सोचा ज़रूर इसी में लिखा होगा पैसा ज्वेलरी कहाँ रखी है। उसने डायरी को खोला। पहले पेज में एक पुरानी फ़ोटो रखी थी जो फैमिली फ़ोटोग्राफ थी, शायद ससुर जी की शादी की होगी। अगले पेज में उसके पति के पैदा हुए की फ़ोटो थी। उसके अगले पेज में छोटा सा हाथ का निशान, शायद पति के पहले जन्मदिन का होगा। ऐसे ही हर साल के हाथों के निशान। उसके बाद शायद उसका पति बड़ा हो गया होगा और उसने मना कर दिया होगा, इसीलिए कोई हाथ का निशान ना था। सीधे उनकी शादी की फ़ोटो थी, और फिर उसने कितने पन्ने पलटे लेकिन सारे पेज खाली थे। वो रोने लगी। जिस संपत्ति को वो अपने दिल से लगा कर रखते थे उसमें तो बस उनकी पुरानी यादें थीं, और वो रोती हुई भागी और उसने रामलाल के पैर पकड़ लिए, शायद उसे अपने कर्मों की माफ़ी मिल जाए। तो देखा दोस्तों आपने, एक छोटा सा शक कितना बड़ा निकला, जिसने रामलाल की बहू को इंसान से हैवान बना दिया। तो ज़िंदगी भर इस सबक को याद रखिए और सुनिए दूसरी कहानी।